देखो दोस्तों, डिस्काउंट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप आपको कराता हूँ। ध्यान से समझना दोस्तों, जो भी टाइप कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ज़रूरत है इस वीडियो को पूरा देखने की और हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की, हर टाइप को ध्यान से समझने की। अगर दोस्तों आपने हर टाइप को अच्छे से समझा, वीडियो को पूरा देखा, तो वादा करता हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे 100% बनाकर आओगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपका ध्यान इधर होगा। अगर दोस्तों एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता। किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि क्रय मूल्य 5100 रुपये हो जाए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं आपको सोल्व करता हूं। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में पूछा जाता है ये टाइप। जब आप इसको हल करोगे तो आपको करना क्या है, देखो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। आपको बहुत मजा आएगा इसमें। देखो कैसे, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन कर सकता है। अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ सकता है, क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला आता है, एक शॉर्ट ट्रिक है। एमआरपी बराबर होता है सीपी इनटू में। आपको ऊपर प्रॉफिट लिखना है, नीचे लॉस या डिस्काउंट लिखना है। इस कंडीशन में आपको हमेशा डिस्काउंट आएगा तो आपको डिस्काउंट ही लिखना है। अब देखो दोस्तों, एमआरपी हमें निकालना है, एक्स मान लिया। सीपी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 51,000 रुपये दिया हुआ है। इनटू में प्रॉफिट कितना 25% का, इसका मतलब 125। डिस्काउंट कितना 15%, इसका मतलब 85। हमारा क्वेश्चन हल हो गया है दोस्तों। देखो कैसे, आप किससे काट सकते हो, 17 से। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 5 से और काट लो, 5 छंगे 30। इसको गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 जीरो, 5 छंगे 30 की जीरो, 5 दूनी 10, सॉरी 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, 6 कम 6 और 1 7। तो कितना आ गया उसका अंकित मूल्य, 75,000 रुपये। अगर दोस्तों वो अपनी वस्तु पर 75,000 रुपये अंकित करता है, 15% की छूट देता है और 25% का लाभ हो जाता है, अगर वो अपना अंकित मूल्य 75,000 रुपये रखे तो। अब देखो दोस्तों, मैं इसका शानदार मेथड बताता हूँ, रेशियो मेथड, जो बहुत काम आता है, हर एक क्वेश्चन में आपको काम आएगा। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें देखना है सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य। दोस्तों जब अंकित मूल्य दिया होगा तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे छूट से। जब हमारे पास में क्या दिया होगा, जब हमारे पास सीपी दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा, तो हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ से, प्रॉफिट से। आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। देखो सबसे पहले चलो मैं यहाँ पर सीपी लिख लेता हूँ, वो है हमारा 51,000 रुपये। ठीक है, हमें सीपी दिया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप कहोगे सर मैं प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा। चलो प्रॉफिट से स्टार्ट कर दो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4। यहाँ पर ये क्या होता है, ये होगा हमारा सीपी। ये क्या होगा, आप कहोगे ये होगा हमारे पास प्रॉफिट। तो एसपी बेची कितने की होगी, आप कहोगे सर कितने की बेची होगी, 5 रुपये की बेची होगी। ऐसे लिख सकता हूँ, एसपी क्या है 5 है और ये क्या है हमारा सीपी है, क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अभी मुझे ये निकालना है, इसकी बात करता हूँ। ऐसे कि ऐसे ही छोड़ दो, इसको यहीं पर रहने दो। आगे क्या कह रहा है, जो हमें डिस्काउंट दे रहा है वो दे रखा है कितना, 15% का। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। नीचे क्या होता है जब डिस्काउंट की बात होती है, आप कहोगे सर नीचे होता है जब डिस्काउंट की बात होती है तो एमआरपी, और ऊपर क्या होता है डिस्काउंट। तो यहाँ से हमारा एसपी कितना आएगा, आप कहोगे सर यहाँ से हमारा एसपी 17 आएगा। भाई 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, अंकित कर रखा था, उसमें 3 रुपये की छूट दिए तो बेची कितने की होगी, 17 की। मुझे यहाँ पर 17 दिया हुआ है, मुझे एमआरपी निकालना है 20। मुझे क्या निकालना है, एमआरपी। यहाँ पर मुझे देखो एसपी हम यहाँ से निकालेंगे ना, फिर मुझे एमआरपी निकालना है। क्वेश्चन खत्म दोस्तों। कितना क्रय मूल्य है, 51,000 इंटू में पहले क्या निकालना था हमें, 5 को ऊपर रखो, 4 को नीचे रखो, फिर मुझे क्या निकालना है 20 को ऊपर रखो, 17 को नीचे रखो, हल कर दो दोस्तों। 17 कम 17, 17 तिया 51, 3,000। फिर आप इसको 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, तो आप इसको करोगे 3,000 इंटू में 25, तो 25 तिया कितने होते हैं 75, 25 तिया कितने होते हैं 75, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 75,000।
आप दोस्तों क्वेश्चन को कैसे भी कर लेना, किस तरह भी आप क्वेश्चन को करो दोस्तों, लेकिन आपको उसका मेथड समझ में आना चाहिए दोस्तों। फिर कहूँगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे एग्जाम वाला कोई भी क्वेश्चन उठा कर दे दे, कितना भी हार्ड उठा कर दे दे, आप उसको कर कर आओगे। बस शर्त एक है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 20,000 रुपये है। दुकानदार 8% की छूट देता है, इसके बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसी टाइप का हमने पहला क्वेश्चन इससे किया है, उसमें हमें अंकित मूल्य दिया हुआ उसमें हमें क्रय मूल्य दिया हुआ था, अंकित मूल्य हमें निकालना था। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। देखो दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। आपका ध्यान इधर रहा तो वादा करता हूँ आपसे, आपको हर एक बात चाहे छोटी से छोटी हो आपको समझ में आएगी। देखो, आपको सबसे पहले आपको उससे ही करना है, हमारी शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से मैंने कहा था मुझे क्या निकालना था। देखो, शॉर्ट ट्रिक हमारी थी MRP बराबर क्रय मूल्य इंटू में प्रॉफिट बटे में डिस्काउंट। अब यहाँ पर MRP हमें दी हुई है, MRP कितना दिया हुआ है, 20,000 CP हमें क्या करना है, निकालना है। प्रॉफिट कितना है, 25% मतलब 125। डिस्काउंट कितना है, 8% मतलब 92। यहाँ से हमें CP निकालना है, तो आप क्या करोगे, 20,000 इंटू में 92 बटे में 125। अब आप यहाँ से क्या करोगे, देखो मुझे करना है 25 से काट दो, क्या 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से फिर काट दो, 5 एकम 5, 5 छंगे 30। 160 को आप 92 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 160 को 92 से, कितना हो जाएगा, 0। 16 दूनी 32, 16 नंबर कितने होते हैं, 144, 144 और 3 कितने होते हैं, 147। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप कहोगे 14,720। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, इसका मैं आपको मेथड बताता हूं, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से समझना उसको। रेशियो मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दोस्तों, बहुत काम आएगा हर एक चैप्टर में। देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे देखो, पिछले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझना है। आप पिछले क्वेश्चन को फिर रिवाइज करके देखिए, फिर रिपीट करके देखिए, आपको इनमें अंतर समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य। जब भी अंकित मूल्य दिया हो आपको क्वेश्चन डिस्काउंट से स्टार्ट करना है। जब भी आपको क्रय मूल्य दिया हुआ आपको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करना है। मुझे क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर ये दिया हुआ है हमें 20,000। अंकित मूल्य दिया हुआ है तो मैं छूट से स्टार्ट करूंगा। हमें डिस्काउंट कितना दे रखा है, 8% का, फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, मतलब ये हमारा क्या है, MRP, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट। तो बेची कितने में होगी, SP कितना हो जाएगा, आप कहोगे 23 निकालना है मुझे, और हमें 25 दिया हुआ है, ऐसा लिख लो। अब हमें क्या करना है, आगे कह रहा है वो 25% का लाभ, प्रॉफिट कितना है 25%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ये क्या है, CP, ये क्या है हमारे पास में, प्रॉफिट। तो SP बेची कितने की होगी, आप कहोगे सर कितने की बेची होगी, 5 हमें दिया हुआ है, निकालना क्या है, हमें 4 निकालना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो मैंने गोले में बंद किया है ना, उसको ऊपर रखना है, बाकी को नीचे रखना है। देखो कितना अंकित मूल्य है, 20,000। पहले हमें क्या निकालना था, 23 निकालना था, ऊपर रखो, 25 दिया हुआ है नीचे रखो, 4 निकालना है, ऊपर रखो, 5 दिया हुआ है नीचे रखो। हल कर दो इसको। देखो 5 25 से काटोगे तो 25 अट्ठे 200, 5 से काटोगे तो ये कटेगा हमारे पास में कितना, 160 बार। अब हमें 160 को गुणा करना है, 23 चौके कितने होते हैं, 92, कितना हो जाएगा, 0। 16 दूनी 32, 16 नंबर 144 और 3 कितने होते हैं, 147। तब भी हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 14,700। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब कुछ बातें आपको जो मैंने बताई हैं समझ में आई होंगी। आपको ये भी देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमें क्वेश्चन कहाँ से हल करना है, कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारा आंसर सही आ जाए। दोस्तों आपको ट्रिक को लगा कर तो आ ही सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आपको समझना है।
देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से समझना क्वेश्चनों में होता क्या है। देखो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे हल करोगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें तब हल होगा जब हमें सीपी क्रय मूल्य, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास हमें क्रय मूल्य पता है तो ही तो हम अपना अंकित मूल्य बढ़ाएंगे। मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, ठीक है ना। अब आप उसको 150 रुपये में बेचना चाहते हो। कितने में? 150 रुपये में बेचना चाहते हो, लेकिन 20% की छूट के बावजूद, और फिर भी उसे कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं पता है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी? देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था जो MRP है वो बराबर होता है CP इंटू में प्रॉफिट बटे में लॉस। लॉस को आप कह सकते हो, छूट भी बोल सकते हो। तो MRP कितना है हमें निकालना है, ठीक है। CP कितना दिया हुआ है, मैंने कहा मान लिया 100 है, इंटू में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का मतलब 120, और यहाँ पर लॉस या छूट कितने की हो रही है 20 मतलब 80। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? MRP सीधा आ जाएगा 1 0 से 1 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इससे ये 50 बार, 50 के कितने होते हैं 150। अगर उस वस्तु को 150 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। आंसर तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये तो हमारे पास अंकित मूल्य आया है। कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए? आप इसमें से 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 50%। तो अगर हम अंकित मूल्य को 50% बढ़ा के लिखें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 50%। 50% बढ़ा के लिखते हैं तो किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसको रेशियो मेथड से करना है, किससे करना है? रेशियो मेथड से। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप किसको पकड़ो? किसी एक को पकड़ लो। सबसे पहले दोस्तों वस्तु का हमें अंकित मूल्य निकालना है, मतलब हम CP मान लेंगे। मैंने कहा कि माना यहाँ पर क्या है हमारा CP, जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। 100 रुपये, पहले CP की बात हुई है तो पहले मैं लाभ को पकड़ूंगा, इस बात को ध्यान रखना। जब मैं यहाँ से लाभ को पकड़ूंगा तो 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 क्या है? आप कहोगे सर CP। 1 क्या है? आप कहोगे सर प्रॉफिट। तो बेची कितने की होगी? आप कहोगे सर 6 रुपये की। फिर हमें क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही, डिस्काउंट दे रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 क्या है? आप कहोगे सर MRP। और ये क्या है हमारा? डिस्काउंट। तो यहाँ से SP कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 4। हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है। बस आपको इनको लिखना है। कैसे लिखना है ध्यान इधर रखना दोस्तों, ध्यान देना, आपको बात समझ में आएगी कि कैसे लिखना है। देखो, हमें लिखना है क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 100 रुपये। फिर हमें लिखना है ऊपर जो हमें पहले निकालना था। आपको पहले विक्रय मूल्य निकालना था, तो आप विक्रय मूल्य को नीचे रखोगे। किसको नीचे रखोगे? विक्रय मूल्य निकालना था तो पहले आप क्या करोगे? 6 को ऊपर रखोगे, 5 को नीचे रख दोगे। ये हमारा 6/5 आएगा ना, ये हमारा 5/6 आएगा। अब आपको वापस से MRP निकालना है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। हल कर लो इसको। 5 से 5 गया, ये इससे कटेगा कितना? 25 बार, और 25 छिके 150। 150 रुपये उस पर अंकित करेगा। कितना प्रतिशत में पूछ रहा है? 100, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 50%। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी मेथड से आप इसको हल कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत शानदार मैंने आपको इसमें मेथड भी बताया है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आप वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, पूरा देखना। हर एक क्वेश्चन में मैंने पहले ही कहा है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो जाए। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसमें अंकित मूल्य की बात की थी, इसमें हमें क्रय मूल्य की बात की। क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए दोस्तों? देखो, जब किसी वस्तु को खरीद के लाएगा तो वो क्रय मूल्य पर ही खरीद के लाएगा, क्रय मूल्य ही तो देगा वो उसको। जहाँ से भी खरीद के लाएगा किसी वस्तु को, उस क्रय मूल्य को ही वो अधिक अंकित करेगा। सिर्फ भाषा का फर्क है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है।
देखो यहाँ पर क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए, भाई क्रय मूल्य पर ही तो बढ़ाकर लिखेगा ना, वो वही तो उसका अंकित मूल्य है। सिर्फ आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन जैसा पहले किया था इससे जस्ट बिल्कुल जस्ट वैसा की वैसा ही है। अब देखो दोस्तों, जब आप इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, आपको इसको हल करना है तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप वही हमें क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है, वो भी एमआरपी का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम एमआरपी निकालते हैं, वही सीपी इनटू में प्रॉफिट बटे में लॉस या डिस्काउंट। अब देखो यहाँ से एमआरपी हमें निकालना है, सीपी कितना दिया हुआ है नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने मान लिया 100 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का, मतलब 105 हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का है 10 का है, मतलब 90 हो जाएगा। हल कर लो दोस्तों इसको, 15 छिके 90, 15 सत्ता 105, 700 बटे में 6 कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बचेंगे, 6 छंगे 36, 4 बटे में 6। आप इसको जब लिखोगे तो 116 सही 2 बटे में 3 भी लिख सकते हो। ये तो इतना उसे अपना अंकित मूल्य उस पर अंकित करना होगा, लेकिन उसे कितना प्रतिशत में पूछा गया है, तो आप इसमें से 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। अगर वह विक्रेता अपने उस पर अपनी वस्तु पर 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत अधिक अंकित करेगा तो उसे 10% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं इसको रेशियो मेथड से करता हूँ। रेशियो मेथड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूल जाते हो तो आपको उससे करना है। क्वेश्चन में कुछ नया आपको घुमा फिरा के दिए तो भी आपको उससे करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि मैंने कह दिया कि माना हमारा सीपी कितना है 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आपको सीपी मानोगे, क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है तो पहले प्रॉफिट को पकड़ोगे या लॉस को पकड़ोगे। अगर हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पहले हम छूट को पकड़ेंगे। मैंने मान लिया कि हमारा यहाँ पर सीपी कितना है 100 रुपये है, मुझे भाई अंकित मूल्य तो नहीं पता, मैं मान भी नहीं सकता उसको, तो वो बढ़ाकर लिख रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर 5% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/20। ये क्या है, नीचे है, नीचे वाला आपको पता होगा दोस्तों, इतनी बार मैंने बताया है, शायद आपको रट गया होगा अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर ली है तो। ये क्या है हमारा सीपी है, यहाँ पर ये क्या हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ से बेची कितने की होगी, आप कहोगे सर 21 की। इसको मैं लिख सकता हूँ 21/20। ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा है एसपी और नीचे क्या है हमारा है सीपी। मैंने इसको निकालना है 21 को, इसलिए मैंने इसको गोले में बंद कर दिया है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 10% के क्या हो रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब नीचे क्या एमआरपी, ऊपर क्या डिस्काउंट। तो बेची कितने की होगी, आप कहोगे सर यहाँ से एसपी आ जाएगा 9/10। मुझे अब क्या निकालना है 10, पहली बार मुझे 21 निकालना था, अब मुझे 10 निकालना है। अब देखो दोस्तों क्या करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो आप। देखो आपको लिखना है, माना क्रय मूल्य 100 है, इनटू में आपको पहली कंडीशन में जो दिया हुआ है, देखो 21 निकालना था, 21 ऊपर रखा 20 नीचे रखा। यहाँ पर मुझे 10 निकालना है, 10 ऊपर रखा 9 नीचे रखा। हल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो काट दो, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, और क्या 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, तो कितना हो जाएगा 700/6 हो जाएगा। तो भी हमारा कितना आएगा 116 सही 2/3% आएगा। कितना अधिक, सॉरी इतना आएगा। कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, 100 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा हमारा 16 सही 2/3%। यही हमारा आंसर है। अगर वे दुकानदार 10%, अगर वह अपना अंकित मूल्य 16 सही 2/3% अधिक अंकित करता है तो क्या होगा, क्रय मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो जाएगा। दोस्तों जितना भी आज पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। जितना भी पढ़ाया है दोस्तों, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर कहूँगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, आप वहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।